लेकिन अल्लाह की किताब फरमा रही है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह अकबर। अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले, अगर हम देखें कि हमें बाकी इस्लाम से प्यार है या नहीं है, हमें इस्लाम से अकीदत है या नहीं है, हमें इस्लाम से मोहब्बत है या नहीं, और ये मजहब इस्लाम बड़ा निराला मजहब है, ये मजहब इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। अल्लाह अकबर। जब इंसान इसको पढ़ता है और समझता है तो मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ता हुआ नजर आता है, इस्लाम के दामन से वाबस्ता होता नजर आता है। लेकिन साहिब, आज हमने इस्लाम को जाना नहीं, आज हमने इस्लाम को समझा नहीं। हमने इस्लाम को पढ़ा तो जरूर है, लेकिन इस्लाम को हमने समझा नहीं। अगर हम इस्लाम को समझे होते तो आज हम चुगली करते नजर नहीं आते। अगर हम इन्हें इस्लाम को जाना होता तो आज हम गीबत करते नजर नहीं आते। अगर हमने इस्लाम को समझा होता तो आज हम नमाजें छोड़ते नजर नहीं आते। अगर हमने इस्लाम को समझा होता तो हम माँ बाप को ठोकर लगाते नजर नहीं आते। अगर हमने इस्लाम को समझा होता तो आज हम दूसरों के साथ बदसलूकी करते नजर नहीं आते। अगर हमने इस्लाम को समझा होता तो आज भाई भाई के खून का प्यासा नहीं होता। लेकिन साहिब, हमने इस्लाम को पढ़ा है, हमने इस्लाम को समझा नहीं है, हमने इस्लाम को समझा नहीं है। याद रखो साहिब, जिसने इस्लाम को समझा है वो मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ता हुआ नजर आया है, इस्लाम के दामन से वाबस्ता होता नजर आया है। कौन नहीं जानता है हजरत सैयदना उमर फारूक आजम को। अल्लाह अकबर। उमर का वो दौर रहा चुका है कि उमर इस्लाम के बागी थे, लेकिन एक दिन नंगी तलवार लेकर चले थे। जब इस्लाम तरक्की करने लगा था, जब इस्लाम फैलने लगा था, अल्लाह अकबर, अबू जहल ने मीटिंग लिखी, बड़े बड़े कुफ्फार मक्का दाखिल हुए। उस मीटिंग में मक्का के बड़े बड़े सरदार दाखिल हुए। उस मीटिंग में तमाम लोग बैठे थे, हजरत उमर भी बैठे थे। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने कहा था, यार मोहम्मद हमारे बुतों की बुराई करता है, मोहम्मद हमारे खुदा को झूठा कहता है, मोहम्मद अपना इस्लाम फैला रहा है, मोहम्मद दीन की बातें कर रहा है। कौन है जो मोहम्मद को कत्ल करे? अल्लाह अकबर। अबू जहल ने ऐलान किया था, जो मोहम्मद को कत्ल करेगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा, उसको 100 ऊंट अता किए जाएंगे और उसको 4000 दिनार इनाम में दिया जाएगा। उमर फारूक आजम खड़े हुए थे। उमर ने कहा था, माशअल्लाह, मैं मोहम्मद का सर काट के लाऊंगा, मैं मोहम्मद को कत्ल करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी मियान से तलवार निकाली है, मुस्तफ़ा का सर लेने के लिए चले हैं। लेकिन उमर नहीं जानते हैं यार, जिसका सर लेने जा रहे हैं उमर उसी के हाथ पर हाथ देकर आएगा। उमर जिसका सर कलम करने की बात कर रहा है उमर उसी का कलमा पढ़ कर आएगा। अल्लाह अकबर। तारीख की किताबें बताती है, जैसे उमर चले हैं, हाथ में नंगी तलवार है। हजरत उमर की मुलाकात अब्दुल्ला के बेटे नईम से हुई थी, हाथ में नंगी तलवार देखी थी, उमर का तेवर देखा था। उमर से कहा था, ओ उमर जरा ये बता, ये नंगी तलवार लेकर कहाँ जा रहा है? माशअल्लाह। उमर ने कहा था, आज मोहम्मद का किस्सा खत्म कर दूंगा, आज मोहम्मद का फैसला कर दूंगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला के बेटे बोले, ओ उमर सुन ले, तू मोहम्मद की बात बाद में करना, जा पहले अपनी बहन की खबर ले, जा पहले अपने बहनोई की खबर ले। ओ उमर सुन, मोहम्मद के किस्से की बाद में बात करना, जा अपनी बहन फातिमा की खबर ले। उमर ने जैसे ये अल्फाज सुने हैं, उमर कहने लगे हैं, वो अब्दुल्ला के बेटे नईम, बता कहना क्या चाहता है? तो अब्दुल्ला के बेटे नईम ने कहा था, उमर तू मोहम्मद का सर कलम करने की बात कर रहा है, तेरी बहन फातिमा कलमा पढ़ चुकी है, तेरा बहनों ईमान ला चुका है, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ चुके हैं, मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। जैसे इतने जुमले सुने हैं उमर फौरन पलटे हैं, अपनी बहन की घर की तरफ बढ़े हैं। उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी है। उमर ने क्या देखा है, उमर ने क्या सुना है कि अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। कोई कुरान पढ़ा रहा है, कोई कुरान सुन रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी है। अल्लाह अकबर। जैसे ये मंजर उमर की आवाज गूंजी है, वो बहन फातिमा जरा दरवाजा खोल। जैसी बहन ने भाई उमर की आवाज को सुना है, दरवाजे को खोला है, कुरान के औराक को छुपाया है, और छुपाने के बाद
बाद उमर जैसे अंदर आए हैं, उमर ने कहा था वो बहन फातिमा बता क्या तिलावत कर रही थी, बता क्या पढ़ रही थी। तो बहन फातिमा ने कुछ जवाब ना दिया। उमर बोले वो बहनोई सईद बता क्या पढ़ रहा था। अल्लाह अकबर, बहनोई कांपने लगे हैं। उमर ने गज़बनाक हो गए, उमर ने तशद्दुद करना शुरू किया, उमर ने ज्यादती करना शुरू की। बहनोई को इतना मारा, बहनोई की जिस्म के हर एक हिस्से से लहू बहने लगा है। बहन फातिमा ने देखा कि उमर मेरे सरताज पर इतना जुल्म कर रहा है, भाई उमर मेरे सरताज पर इतनी ज्यादती कर रहा है, जिस्म के हर हिस्से से खून निकल रहा है, लहू बह रहा है। बहन फातिमा ने कहा था ओ उमर सुन ले, कान खोल कर सुन ले, कहना क्या चाहता है। ओ उमर सुन, तू जान लेना चाहता है, जान ले ले, लेकिन तेरी बहन फातिमा मुस्तफा का कलमा नहीं छोड़ सकती है, मुस्तफा के इस्लाम को अपने सीने से नहीं निकाल सकती है। अल्लाह अकबर, जैसे उमर ने ये अल्फाज सुने हैं तो उमर कहने लगे हैं ओ बहन फातिमा क्या कह रही है। बहन फातिमा ने कहा था ओ उमर सुन ले, जितना जुल्म ज्यादती करना है, जितना तशद्दुद बर्पा करना है उमर कर ले, लेकिन मुस्तफा का इश्क सीने में बैठ चुका है। ओ उमर सुन ले, बहन जान दे सकती है लेकिन मुस्तफा का इश्क सीने से नहीं निकल सकता। तभी तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने सिद्दीक़े अकबर, फैजाने उमर फारूक आजम, फैजाने उस्मान गनी, फैजाने मौला अली, मुफ्ती फरजंद मंजरी साहब किबला, सरजमीन दादा मियां हुजूर। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम पुकार उठा ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे, यार बोलना पड़ेगा, जो ऐ इश्क तेरे सदके अल्लाह जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही ना? तो आवाज हल्की करा लो, आवाज हल्की करा लो। अल्लाह अकबर। बहन ने कहा था उमर कान खोल कर सुन ले, अब इस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत बैठ गई है। उमर जान दे सकती हूँ लेकिन मुस्तफ़ा का कलमा नहीं छोड़ सकती। अल्लाह अकबर। जैसी बहन की ज़बान से उमर ने ये जुमले सुने गए, उमर का दिल नरम पड़ा है। उमर ने कहा था ओ बहन जरा औराक लेकर तो आ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी छूना चाहता हूँ। तो बहन ने कहा था ओ उमर सुन, इसको पढ़ने के लिए, इसको छूने के लिए उमर गुस्ल की जरूरत है। उमर पहले गुस्ल कर। अल्लाह अकबर। तारीख की किताबें बताती है उमर ने गुस्ल किया है। गुस्ल करने के बाद जो बहन सूरह तहा की तिलावत कर रही थी, उमर के सामने औराक लेकर आई, सूरह तहा की तिलावत करने लगी। उमर इधर कुरान सुनते जा रहे हैं, उमर के दिल की दुनिया बदलती जा रही है। उमर कुरान सुनते जा रहे हैं, उमर की किस्मत का सितारा बुलंदी पर पहुंचता जा रहा है। इधर उमर कुरान सुनते जा रहे हैं, मुस्तफा का सीने में बैठता जा रहा है। इधर बहन कुरान पढ़ती जा रही है, उमर मचलते जा रहे हैं। इधर बहन कुरान पढ़ा रही है, उमर झूमते जा रहे हैं। उमर ने कहा था ओ बहन जरा चल और उसी मोहम्मद की बारगाह में लेकर चल जिस मोहम्मद का कलमा तू पढ़कर आई है। अल्लाह अकबर। तारीख की किताबें बताती है कि उमर के हाथ में नंगी तलवार थी, उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब उमर चले हैं मुस्तफा की चौखट की तरफ, मुस्तफा की बारगाह की तरफ बढ़े हैं। लेकिन मेरे सरकार हजरत अरकम के घर पर आराम फरमा थे, मेरे सरकार हजरत अरकम के घर आराम फरमा थे। इधर उमर हाथ में नंगी तलवार लेकर मुस्तफा की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा ने यह मंजर देखा कि उमर के हाथ में तलवार है लेकिन होठों पर मुस्कुराहट है। उमर नंगी तलवार लेकर इसी घर की तरफ बढ़ रहा है। हजरत हमजा ने कहा था अरे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर उमर का इरादा देख है तो उमर के लिए बेहतरी है। अगर उमर गलत इरादे से आए होंगे तो उमर की तलवार से उमर के सर को कलम कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। इधर जैसे उमर अरकम के दरवाजे
दरवाजे पर पहुंचे हैं, इधर मेरे सरकार आए हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने नबूवत वाली निगाह डाली है। मेरे सरकार ने उमर के दामन को पकड़ कर कहा था, ओ उमर सुन ले, कब तक फसाद बर्पा करेगा? ओ उमर मेरा कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? उमर ने कहा था, ओ मोहम्मद सुनो, कलमा तो पढ़ने आया हो। हाथ आगे बढ़ा तो मेरे नबी ने हाथ आगे बढ़ाया है और उमर को कलमा पढ़ाया है। सहाबा ने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की है। इधर मेरे नबी ने उमर को करीब बिठाया है और मेरे सरकार ने उमर के सीने पर हाथ रखा है। एक मर्तबा नहीं बल्कि 3 मर्तबा उमर के हक में मुस्तफा ने दुआ की है। और मुस्तफा अर्ज करते हैं, मौला उमर के दिल को नूर से मुनव्वर फरमा दे, मौला उमर के सीने में मेरा इश्क पैदा फरमा दे। तभी तो मेरा इमाम बरेली से पुकार कर कहता है, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पाचाद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पाचाद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ठंडा मेरा वो कफे पाचाद सा, सीने पे तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। अब उमर ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। उमर कहते, सरकार अब छुप छुप कर इबादत नहीं की जाएगी, सरकार अब आम ऐलान किया जाएगा। अल्लाह अकबर। इधर जिब्रील आए हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है महबूब अब इस्लाम की दावत आम कर दी जाए। मेरे सरकार पहाड़ी पर चढ़े हैं, मुस्तफा करीम ने इस्लाम की दावत दी है। अल्लाह दारुल नतवा में कुफ्फारे मक्का जमा हुए हैं। उतबा भी मौजूद है, शैबा भी मौजूद है, वलीद भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। जैसी सब लोग मौजूद हुए, किसी ने ये कहा था, यार मोहम्मद को ये कितने इजाजत दी है कि हमारे बुतों को छूटा कहे? मोहम्मद को ये किसने कहा है हमारे खुदा की बुराई करे? मोहम्मद ने इस्लाम की दावत आम कर दी है। अल्लाह अकबर। जैसी बड़े बड़े काफिरों ने अपने अपने मशवरे देने शुरू किए थे। कोई कहने लगा है, यार मोहम्मद दौलत चाहता है इसलिए हमारे 360 खुदाओं की बुराई कर रहा है। अल्लाह अकबर। हर एक ने मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां की थी, लेकिन अल्लाह अकबर, उनमें एक काफिर है जिसे वलीद भी कहा जाता है। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जह हुए थे और कहा, वलीद बता तेरी क्या मर्जी है? वलीद ने कहा था, मुझे 3 दिन का वक्त चाहिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये मोहम्मद सच में नबी है, कहीं झूठे तो नहीं है। अल्लाह अकबर। वलीद ने 3 दिन मांगे हैं। वलीद फौरन अपने घर की तरफ आया है। वलीद के 2 माबूद थे, 2 खुदा थे, एक सोने का खुदा था, एक हीरे जवाहरात का खुदा था। वलीद ने अपने खुदा को अच्छा लिबास से बेतन किया, अपने खुदा को अच्छा लिबास पहनाया और एक कुर्सी पर बिठाया। वलीद अपने खुदा के सामने अपनी पेशानी को झुकाने लगा और कहा, मेरे खुदा सुनाओ, मेरे माँ बाप तुम्हारी पूजा करते रहे, मेरे आबा उस्ताद तुम्हें सजदा करते रहे, ओ मेरे खुदा, मैंने इससे पहले तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूँ, बता मोहम्मद हक पर है या मोहम्मद झूठे हैं? अल्लाह अकबर। ये पत्थर की मूर्तियां, ये बातिल खुदा बिल्कुल ना बोले, बातिल खुदा बिल्कुल ना बोले। अल्लाह अकबर। ये वलीद एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन तक अपने खुदा की आंखें पेशानी को झुकाता रहा, अपने खुदा को मनाता रहा। अल्लाह अकबर। एक दिन वो भी आया, इन पत्थर की मूर्तियों ने बोलना शुरू किया है। ये पत्थर की मूर्ति नहीं बोली है, पत्थर की मूर्तियों के अंदर से आवाज आई, वो बता वलीद कहना क्या चाहता है? वलीद ने कहा था, मेरे खुदा जरा ये बताओ मोहम्मद हक है या झूठे हैं? अल्लाह अकबर। पत्थर की मूर्तियां बोली है, ये मोहम्मद नबी नहीं है, माशअल्लाह, ये एक जादूगर है, इसका इस्लाम सच्चा नहीं है, इसका मजहब हक नहीं है। अल्लाह अकबर। जैसी मूर्तियों के अंदर से ये आवाज आना शुरू हुई है, अल्लाह अकबर। वलीद बड़ा खुश हुआ था। वलीद ने फिर से कहा था, ओ मेरे खुदा जरा बताओ मोहम्मद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये फिर मूर्तियां बोली है, अरे ये मोहम्मद है, ये झूठे हैं, माशअल्लाह। अल्लाह अकबर। उसके बाद मुस्तफा करीम की बारगाह में वलीद ने कासिद को रवाना किया और एक कासिद अपनी जमात की तरफ रवाना किया था। तमाम कुफ्फार आकर इकट्ठा हो गए, तमाम कुफ्फार जमा हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
हजरत अल्लामा सैयद मुक़िमुर रहमान साई किबला, हजरत अल्लामा सैयद मुक़िमुर रहमान साई किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजरी, शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजरी। नारे हैदरी। आप हज़रात जितने खड़े इत्मीनान सुकून से बैठ जाइए, मिनटों सेकंडों के अंदर इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हजरत की तकरीर होगी। आप देख रहे हैं स्टेज पर जलवा फरोज औलाद गौसे आजम हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप हजरत का मुदल्लल मुफस्सल बयान समात करेंगे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वलीद ने कहा था, ओ मेरे खुदा बता मोहम्मद झूठे हैं या नबी हैं। अल्लाह पर पत्थर की मूर्तियों ने बोलना शुरू किया। आवाज आई, ये मोहम्मद है ना, ये नबी नहीं है, माज़अल्लाह ये झूठे हैं, ये जादूगर है। वलीद बड़ा खुश हुआ। एक कासिद उसने अपने जमात की तरफ भेजा। अल्लाह अकबर, अबू जहल आया, बड़े बड़े काफिर आए वलीद के घर, और एक कासिद उसने मुस्तफा की तरफ भेजा गए। अल्लाह अकबर, एक कासिद मुस्तफा की तरफ पहुंचा गए। उस कासिद ने पैगाम दिया कि सरकार आपको वलीद याद कर रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने अपने एक दीवाने को लिया है कि जिस दीवाने का नाम अब्दुल्ला बिन सलाम आता है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार अपने सहाबी के साथ चले गए। अल्लाह अकबर, इधर बड़े बड़े काफिर वलीद के घर इकट्ठा हुए हैं। वलीद ने कहा था, आज हमारे खुदा ने बोलना शुरू किया है। अबू जहल हैरत में था, आज तक पत्थर की मूर्तियां नहीं बोली है, आज ये पत्थर की मूर्तियां कैसे बोलने लगी है। वलीद ने अपनी मूर्तियों के आगे सजदा किया। सजदा रेज होने के बाद अपने खुदा से कहा था, बता मोहम्मद झूठे है या नबी है। अल्लाह अकबर, वो मूर्तियों ने बोलना शुरू किया, मोहम्मद झूठे है, ये कोई नबी नहीं है। अल्लाह अकबर, तमाम कुफ्फार बड़ा खुश हुए कि आज मोहम्मद की हकीकत सामने आ गई। इधर मेरे नबी अपने सहाबी के साथ आए हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, वो वलीद पता कैसे याद किया है। तो वलीद ने कहा था, वो मोहम्मद तुम अपने आप में क्या कहते हो। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया है, वो वलीद सुन, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे खातिमुल अंबिया बनाकर भेजा है। अल्लाह अकबर, मेरा इस्लाम हक पर है। तो वलीद कहने लगा, वो मोहम्मद अभी फैसला हो जाता है कौन हक पर है कौन झूठा है। अल्लाह अकबर, वलीद ने मूर्तियों के आगे सजदा किया था और फिर मूर्तियों से कहा, वो मेरे खुदा बता तो सही, ये वो मोहम्मद है जो अपना इस्लाम सच्चा कह रहा है, बता इसका इस्लाम झूठा है या सच्चा है। मूर्तियों के अंदर से आवाज आई, मोहम्मद झूठ कह रहा है। अल्लाह अकबर, तमाम कुफ्फार बड़े खुश हुए और दिल में सोचने लगे, आज मुस्तफा जाने रहमत हमारे सामने रुस्वा हो जाएंगे, आज इस्लाम रुस्वा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में आपके सुनने में जो अगलात वाक़ई होगी अल्लाह उसको माफ़ अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को इस्लाम से सच्ची मोहब्बत सच्ची अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।